हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थरा। मैं थरा आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री की टॉपिक शैव धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ और साथ ही कुछ थ्योरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता था? तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता था और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। तो शिवलिंग उपासना का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से। नेक्स्ट इज, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा नाम यूज हुआ है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा नाम यूज हुआ है? रुद्र। नेक्स्ट इज, अथर्ववेद में शिव को क्या नाम दिया गया है? भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम और अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट इज, महाभारत के अनुशासन पर्व से ही लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो महाभारत के कौन से पर्व से मिलता है? अनुशासन पर्व से। नेक्स्ट इज, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो वो बताई गई है 4। कौन कौन सी? पाशुपात, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ये 4 जो है आपकी शैव संप्रदाय की संख्या है और किस में बताई गई है? वामन पुराण में। नेक्स्ट इज, पाशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो कौन सा संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है? वो है पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? लकुलिश, और जिन्हें भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पॉइंट 9 है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है वो पाशुपत संप्रदाय है और उसके अनुयायियों को क्या बोला गया है? पंचार्थिक बोला गया है। नेक्स्ट इज, कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव है वो कौन है? भैरव। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव है और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र स्थल है वो है श्रीशैल नामक स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें क्या कहा जाता था? जंगम कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और इसका जो प्रचार प्रसार है वो कब हुआ था? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे 69,000 वैकेंसी में पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ ने और इसका प्रचार प्रसार कब हुआ था? बाबा गोरखनाथ के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय था। तो दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था किस किस के समय में था? चालुक्य, राष्ट्रकूट,
पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट इज पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था नयनारों द्वारा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया था और नयनारों में संतों की संख्या कितनी बताई गई थी? 63 बताई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था राजपूतों ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूतों ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट इज चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चोल शासक राजराज प्रथम ने। और कहाँ? तंजौर में। अब राजराजेश्वर शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो किनकी मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो वो होता है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। ये थे आपकी थ्योरी ऑफ शैव धर्म। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता था? तो भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को शैव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? तो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? पाशुपात संप्रदाय, और जिसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? लकुलिश। नेक्स्ट इज पाशुपत संप्रदाय को मानने वालों को क्या कहा गया? तो पाशुपत संप्रदाय को मानने वालों को पंचार्थिक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज वीरशैव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? तो वीरशैव संप्रदाय जो है वो लिंगायत संप्रदाय को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ? तो वो हुआ था गोरखनाथ के समय में। ठीक है, और नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट इज शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपनी राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन कराया था? तो वो कराया था कुषाण राजाओं ने अपनी मुद्राओं पर। नेक्स्ट इज भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो ये अभी बताया गया है। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो पाशुपत संप्रदाय के जो ग्रंथ है उसका नाम है पाशुपात सूत्र। नेक्स्ट इज लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? वासव। क्वेश्चन नंबर 11 इज पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वो किया था नयनारों ने, और इनकी संख्या कितनी थी? 63। नेक्स्ट इज तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 इज पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे लकुलिश। क्वेश्चन नंबर 15 इज शैव सिद्धांत के कितने पद है? तो शैव सिद्धांत के 4 पद है। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है तमिलनाडु तंजावुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो शिवलिंग का जो पहला स्पष्ट वर्णन है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया? तो सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय को स्थापित किया। अथर्ववेद में शिव के लिए
किस शब्द का उपयोग हुआ है? तो किस शब्द का उपयोग किया गया है? भव, शर्व, पशुपति, इन शब्दों का यूज किया गया है किसमें? अथर्ववेद में, और जबकि ऋग्वेद में क्या बोला गया है? रुद्र। नेक्स्ट इज लकुलिश को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो लकुलिश को शिव भगवान का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 इज शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय का नाम क्या है? तो वो है आपका पाशुपत संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 22 इज एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 23 इज शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्रीकांताचार्य जो है वो शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे। किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त काल में शैव धर्म जो है वो चरमोत्कर्ष पर था। कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव को किस भगवान को मानते थे? तो जो इष्ट देव थे उनके वो थे गुप्त भगवान। नेक्स्ट है लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो लिंगायत जो है संप्रदाय वो दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित था। नेक्स्ट इज दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किन संतों ने किया था? तो वो किया था नयनारों ने और अलवर ने, और नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। नेक्स्ट इज शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो वो है पशु, पाश और पति। ये 3 पदार्थ शैव सिद्धांत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? तो शैव धर्म जो है वो चोलों, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजाओं के समय में प्रचलित था। तो ये थे आपके शैव धर्म से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।